Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear 9th class students, साइंस इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम, आज हम एक्सरसाइज जो है 2.1 उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो पहले समझेंगे, फिर हम 2.1 की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहली जो चीज़ है वो है रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। बेटा, रैशनल नंबर्स की बात की जाए, इसको नातिक अदाद भी बोलते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स या नातिक अदाद क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी कि p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हो उसको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। और ये दोनों p और q क्या होंगे? ये दोनों बिलोंग करेंगे इंटीजर्स के साथ। ये दोनों किसके साथ बिलोंग करेंगे? ये मस्ट भी, इसकी कंडीशन ये है कि इंटीजर नंबर हो। लेकिन इसमें इंटीजर नंबर्स पता है आपको क्या होते हैं? यानी कि 0 +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सो ऑन। मतलब इंटीजर्स को उर्दू में सही अदाद बोलते हैं। इंटीजर्स नंबर्स का 0 1 2 3 लेकिन प्लस माइनस के साथ एग्जिस्ट करना ज़रूरी होता है, वो इंटीजर कहलाता है या सही अदाद कहलाता है। अब एक कंडीशन इसके साथ ये है, कहता है हो दोनों इंटीजर ही, लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर है ना, मतलब जो नीचे वाली वैल्यू q है, ये q 0 नहीं होना चाहिए। वो 0 के अलावा कुछ भी आ जाए तो ये क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। समझ आ गई बात? तो मतलब यहाँ पे हम -1/3, ये क्या है? रैशनल नंबर है। -2/3 रैशनल नंबर है, फ़िलहाल की बात कर रहा हूँ मैं। और 4/2 रैशनल नंबर है। 5/0 ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता, इसके नीचे 0 नहीं आ सकता। समझ आ गई बात? एक और चीज़ है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर्स क्या है? इसको कहते हैं गैर नातिक अदाद। गैर नातिक अदाद में हम लोग जो है इसमें जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसमें जो है p और q दोनों का इंटीजर्स का होना ज़रूरी है, लेकिन q जो है वो इक्वल टू नॉट ज़ीरो, वो सेम कंडीशन है। इसकी एग्जांपल क्या है? √3, √2 और √5, √7, ये दीज आर एग्जांपल ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा भाई ये इर्रेशनल नंबर्स हैं, अंडर रूट के वैल्यू में हैं? तो इसके लिए जो है ना, मैं आपको छोटा सा फार्मूला बताता हूँ वो ये है, इसको आसान समझने के लिए। ऐसे फ्रैक्शंस जिसको हम लोग डिवाइड करें, 2/3 करें, तो हमारे पास आंसर आता है 0.666। मतलब रिपीटेड होके आ रहा है आंसर। 666 क्या होता जा रहा है? रिपीट होके जा रहा है। अब जब कैलकुलेट पर सॉल्व कर लिया जाए और आंसर रिपीट हो जाए तो उसको कहते हैं ये बिलोंग करता है रैशनल नंबर से। भाई समझ में आई बात? अगर यहाँ पे 7/6 हो तो ये करके देखते हैं, 7/6, आंसर आ रहा है 1.666 एंड अप टू सो ऑन। इसका मतलब ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। और अगर 15/2 करें तो आंसर क्या आता है? 7.5। लेकिन अब ये चल नहीं रहा, अब ये जो है कंटिन्यू नहीं है आंसर, तो इसका क्या करें? तो ये भी जिसका आंसर स्टॉप हो जाए डिवाइड करने के बाद, मतलब एग्जैक्ट आंसर आ जाए,
उसको कहते हैं कि ये भी रैशनल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, एक हमारे पास जैसे ये है, इसकी बात कर लेते हैं। इसको हम लोग √3 लिखते हैं, इक्वल का बटन दबाते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.732050। अब ये देखो बेटा, जिसका आंसर रिपीट ना आए, जो रिपीट ना करे डिजिट्स को, उसको कहेंगे कि ये इर्रेशनल नंबर है, वो गैर नातिक है। समझ आ गई बात? आप लोग कैलकुलेटर के साथ आप बता सकते हैं क्या चीज़ रैशनल है और क्या चीज़ इर्रेशनल है। तो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास जो बनता है वो एक्सरसाइज की तरफ अगर हम आए, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है √3। वो √3 यही था, चेक करना है कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लर्न करनी है जी, रैशनल और इर्रेशनल क्या होता है। और दूसरी बात ये कि इसको बताना है कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। तो सिंपली आप कैलकुलेटर से भी आप बता सकते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर है। एक और इसकी पहचान ये है कि जिसका कंप्लीट स्क्वायर ना बनता हो। ऐसे ये देखें 3 या 3 का कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता, तो ये भी किस में आएगा, ये भी गैर नातिक में आएगा, मतलब इर्रेशनल नंबर में आएगा। अगर यहाँ पे 49 हो जाता अंडर, तो फिर ये क्या होता, इसको कैलकुलेटर पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर एग्जैक्ट 7 आएगा। तो इसका मतलब है ये रैशनल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? उसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। एक और इसी तरह इसने पाई की वैल्यू दी हुई है, सिर्फ बताता है कि पाई बताएं रैशनल है या इर्रेशनल है। तो पाई की वैल्यू एक्चुअली होती है 22/7। आप इसको सोल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो आंसर आएगा 3.1420 समथिंग आ जाएगा। इसका मतलब है ये भी रिपीट नहीं हो रही वैल्यू। अगर बेटा इसकी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो किस में जाना चाहिए इसको, इर्रेशनल नंबर। तो लिखेंगे इट इज़ इर्रेशनल नंबर, सिंपल इतना ही लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। और ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है, आपको समझ में आई बात? नेक्स्ट हम चलते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्वेश्चन नंबर 2 इसका कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फॉर्म। इसका 57/8 क्वेश्चन नंबर 2 का आई थिंक सो कि थर्ड पार्ट है 57/8। कहते हैं ये सोल्व करें, और ये फ्रैक्शन है जिसको p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है इसने। कहते हैं इसको सोल्व करें, मतलब कैसे सोल्व करें भाई, इसको सिंपली आपने इसको डिवाइड कर देना है, 57 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है जी। तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आपने सारे स्टेप बाय स्टेप सोल्व करवाने हैं, तो इसलिए इसको हम इसी तरह ही करेंगे। 8 7 दा 56, 1 बच जाएगा। ठीक है जी। तो आगे हम इसको क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, जितने मर्जी ज़ीरो लगाते जाए। ठीक है, 8 1 दा 8, 2 रिमाइंडर, फिर इसको हम लोग ज़ीरो लगा लेंगे, 16, 4 बच गया, 8 5 दा 40। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये है, तो ये हमने आंसर निकालना है। कहता है ये सिंप्लीफाई करें तो इट्स आंसर इज़ 7.125। दिस इज़ रैशनल और इरेशनल, ये भी बता दें आप साथ। इट इज़ रैशनल, दिस फ्रैक्शन इज़ रैशनल, इट इज़ रैशनल नंबर। समझ आ गई बात? इसको सॉल्व करने के बाद बेटा आपने इसको बताना है कि ये एक रैशनल नंबर है। आई होप कि समझ आ गई होगी आपको। इसका फोर्थ पार्ट है, और साथ में सिलेबस में फोर्थ पार्ट है, और इसका फिफ्थ बल्कि सिक्स्थ पार्ट है। ये दोनों स्मार्ट सिलेबस में है। इसका मैं आपको करवा देता हूँ 25/38, मतलब 6 वाला पार्ट। ये भी 100% ऐसे ही होना है। क्या करेंगे बेटा, 25 डिवाइड करेंगे 38 से। अब ये डिवाइड हो ही नहीं रहा,
तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट से पहले क्या लगाते हैं, ज़ीरो लगा लेते होते हैं। तो अब एक ज़ीरो लगा देते हैं इधर, तो 250 डिवाइड बाय 38 करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 6 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब है 250 डिवाइडेड बाय 38 मल्टीप्लाई बाय 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 228। 250 माइनस दिस, आंसर आएगा 22। फिर ज़ीरो लग जाएगा तो फिर आंसर आएगा क्या, 38 को ओबियसली हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कम आएगा, तो 220 माइनस दिस 30, फिर आगे ज़ीरो लगा लें, 38 मल्टीप्लाई बाय 7, 38 मल्टीप्लाई बाय 8, 38 मल्टीप्लाई बाय 7 ही करना पड़ेगा, वो बड़ा हो जाएगा फिर। तो 300 माइनस दिस 34, फिर इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी, 38 मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं 228, 38 इंटू 7, 38 इंटू 8, 38 इंटू 9, ये बड़ा हो जाएगा, 8 से करना पड़ेगा, 38 इंटू 8 304 340 माइनस आंसर, तो हमारे पास 36, मतलब ये इसी तरह ही चलता ही जा रहा है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे 0.6578। आप पॉइंट के बाद बेटा कितनी वैल्यू तक आपने कैलकुलेट करना है, ओनली 4 डिजिट्स। ओके, 4 डिजिट्स तक आप लोगों को काफ़ी हद तक पता चल जाएगा कि ये सॉल्व हो रहा है या कंटिन्यू है। तो ये कंटिन्यू को शो कर रहा है कि ये चलता ही जा रहा है। और अब ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है, ये गैर नातिक अदद है। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट के बाद आंसर क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहे। जब रिपीट होंगे तो इसका मतलब है ये रैशनल है, और जब रिपीटेड में आ जाएंगे तो रैशनल अगर रिपीटेड नहीं है तो इसका मतलब है ये इर्रेशनल नंबर है। समझ आई बात। आज हम लोगों ने सीखा है रैशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो और उसकी कैलकुलेशन भी सीखी है हम लोगों ने। ये तो आप लोगों के जो है वो छोटी क्लासेस के क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें मेन चीज़ समझना क्या है कि रैशनल क्या होता है और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास नीचे जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर तो ज़ीरो आ जाएगा वो तो आंसर ही नहीं आएगा, इन्फिनिट में चला जाएगा वो। ठीक है जी। इसी का क्वेश्चन नंबर जो 3 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स बताने हैं आपने, ये आपके लिए गिफ्ट है। इसका सिर्फ और सिर्फ आई थिंक सो बल्कि 2 ही पार्ट्स हैं इसके, कि बताएं ये ट्रू है या सेकंड है। पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो आप लोगों ने इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली आपने ट्रू फॉल्स को आइडेंटिफाई करना है, वो आपके लिए गिफ्ट है। तो अपनी स्टडी का, अपनी सेहत का बहुत सा ख्याल रखें। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।